something in image adjustments, right? So while we start with the image adjustment, we'll continue to have this class maybe like for a couple of sessions, and we'll understand like what are the different elements of image adjustments. To begin with, I'll open up picture. Let's open up some picture. Let's say picture in dim light. I mean, dim lighting conditions where the conditions are not good, or if you take a picture in a cloudy uh, picture in not in dim light, picture in cloudy scenario. So like I take this picture, let's assume, let me taking up some of these pictures. Some of them are already placed. Let's say opening up this picture, where the image quality not seem to be very on the upside or the enhanced side. And I got this picture here, for example. So this is a picture. To begin with, how to go about doing the adjustments. At times you can do the adjustments doing the image adjustments में जाके भी आप यहाँ पे corrections करते हैं. There are certain corrections being given right there, right? So for example, I wanted to be cutting this auto tone, तो इसकी tonality change हो गई अपने आप ही. And then there is something called contrast. So this contrast will be improved. So and this auto color में आप तो कुछ काम तो आपका यदि पिक्चर बहुत बुरी तरह से हिली हुई है तो आपका कुछ काम तो यही वाला सेक्शन कर देगा. यदि there is a fundamental problem in the picture or maybe with your mobile phone or something, then you can get certain part of the things here itself. और हम वापस इसको पेस वाली कंडीशन में ले गए. So this is what you can do. You can use these three settings, but इनके अंदर कोई वो नहीं आती है, what you call डायलॉग बॉक्स नहीं आता. तो ये जो भी चेंजेस होंगे अपने आप होंगे, ठीक है ना. और so here you can do this manner, and then there are certain things जो प्रोफेशनली आप जो करोगे तो वो आपको इसके थ्रू करना पड़ेगा. तो one of the things like पिक्चर के अंदर ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, तो हम ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस में आप पिक्चर की ब्राइटनेस ओपन कर सकते हो. सो ब्राइटन टोन्स जो होते हैं जहाँ पे की हाइलाइट्स होती हैं, है ना, दोज आर कॉल्ड ब्राइट पॉइंट्स, जहाँ पे की हाइलाइट्स होते हैं. और हाइलाइट्स पिक्चर में यदि 0 से 255 तक का रडार है तो 128 टू 255 के जो एरियाज हैं वो ब्राइटन अप होंगे, ठीक है ना. और जो एरियाज 0 से 128 तक हैं वो डार्क टोन्स हैं, वो उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगी. अंडरस्टैंड. सो ब्राइटनेस में क्या होता है, ब्राइट एरिया और ब्राइट हो जाते हैं. जो डार्क एरियाज हैं उनको उतना फर्क नहीं पड़ता. बट कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जो डार्कर टोन्स है ना वो ज्यादा अफेक्ट होती है. या तो डार्क हो जाएंगी या डार्क थोड़ी कंट्रोल में आएंगी. अब डार्क टोन ऐसा तो है नहीं कि वाइट हो जाएगी, डार्क ही रहेगी यदि उसको लाइट भी करेंगे तब भी. तो यहाँ पे हम दोनों टोन्स को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप आमने सामने ले जाके. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. And so not very professional one, but that's what can be done. Then there is something called levels and curves. The levels and curves are same. Levels मैंने बताया था क्योंकि पिक्चर को normally levels के through colors को देखा जाता है. And there are like 256 levels, it's from 0 to 255, and these levels has role to play because 120 is where the 255 is the highest level and the 0 is the lowest level, है ना. So पर एक तरीके का इस तरीके से कुल उसकी तरह देख सकते हो. म्यूजिक बजता है तो ऊपर नीचे होते हैं ना वो सब चीजें, तो उसी की तरह से आप देख सकते हो. जो हाई टावर्स होंगे वो ब्राइटनेस को सजेस्ट करेंगे और जो लो टावर्स हैं वो शेडोज को सजेस्ट करेंगे. सो इन केस इफ यू टेक अप दिस पिक्चर, लेट्स से
then you can see there is very few amount of, देख रहे हो आप इसमें ब्राइट एरियाज, जो लॉन्ग टावर हाई टावर्स हैं इसके बहुत कम है, और पिक्चर में प्रेडोमिनेंटली क्या है, ज्यादातर लो टावर्स हैं। और जब पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे ऐसे बंदे को यदि आप सिर्फ ये भेज दो तो मैं ये बता सकता हूँ ये पिक्चर होगी कैसे। अब पिक्चर नहीं भी भेजोगे तो भी आप समझ जाओगे ये पिक्चर डार्कर है या ब्राइटर है। सो इससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको पता चल जाता है। और ये पिक्चर, जी प्लीज बताइए। I'm unable to see your screen. The screen you're presenting. Who all are not able to see my screen? बाकी जो लोग ऑनलाइन है उनको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। फिर क्या हो सकता है, तो किसी को नहीं दिखेगी या एक को तो नहीं होना। Let me do this, like, let me join again. Let me get out and try to join again. Yes, should do that. So यहाँ पे जो तीन रडार ये पॉइंटर्स देख रहे हैं, these फर्स्ट पॉइंट जो है ये 255 का जो पॉइंट है ये पूरा वाइट है, मतलब ब्राइट एरिया को बता रहा है, ब्राइटेस्ट पॉइंट को बता रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, डार्क है, सो ये लो लेवल्स को बता रहा है। और जो बीच में है ये इनको बोलते हैं मिड टोन्स, है ना। मिड टोन इज 128 एग्जैक्टली, एंड 255 राइट साइड पे आ गया। तो जब आप इसके साथ काम कर रहे हो तो पिक्चर की ब्राइटर टोन्स को परस्यू कर रहे हो। ऑफ कोर्स जब ब्राइटर पोर्स परस्यू होंगी तो मिड टोन तो हिलेगा ही हिलेगा। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ ब्राइट कोई, ऐसा तो नहीं, पिक्चर इज नॉट अब ऐसा बॉक्स नहीं है कि किसी व्हाइट है या ग्रे है, कोई भी पिक्चर होगी तो उसमें सब कलर्स होंगे, लाइटर डार्कर, वो पिक्चर ही तब है। क्योंकि जब लाइट फॉल करेगी तो लाइट हमेशा एक सी फॉल नहीं कर सकती हर जगह पे, कहीं पे ज्यादा करेगी कहीं पे कम करेगी। वो पिक्चर का अपना कलर भी है, उस पर भी डिपेंड करेगा है कि नहीं। और टोन्स की भी बात है कि कोई टोनालिटी क्या चीज होती है। सो इट डिपेंड्स कि लाइट कैसे फॉल करेगी, कितनी दूर से फॉल करेगी और कहाँ पे फॉल करेगी, अगेंस्ट द लाइट करेगी या बिफोर द लाइट करेगी। अंडरस्टैंड। सो ये एरिया जब हिलेंगे तो वो वाले एरियाज पे भी इशू, इस पे भी काम होगा ही होगा, है ना। ये ध्यान से समझते रहना, फिर हम धीरे 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 आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं। आप यदि मिड टोन्स को हिलाते हो तो ऑफकोर्स वो तो राइट और लेफ्ट में वो तो हिलेगा नहीं ऑफकोर्स, तो आप सिर्फ बीच में से चीजों को चेंज कर रहे हो। तो एक आप मिडिल पाथ आपने अपनाया जहाँ पे पिक्चर के हाईएस्ट को भी नहीं टच कर रहे और लोएस्ट को भी टच नहीं कर रहे। तो मिड टोन से देखो, मिड टोन से आपने इस पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ कर दिया और इस पिक्चर से थोड़ी सी आपने, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल कम हो गया था तो इसने यहाँ से आपने इसकी इनको करके आपने पिक्चर पहले ऐसे थी और अब इस तरह से ओपन अप कर दी। तो मैं जो कंफर्टेबल ज्यादा हूँ वो लेवल से नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ कर्व्स पे। कर्व्स और लेवल्स एक ही चीज है, बस एक ही चीज को दिखाने के दो तरीके हैं। इसमें थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और लेवल्स में थोड़ा टेक्निकल मैथमेटिकल होता है। सो इट्स अपॉन पीपल्स विशेस कि वो कहाँ पे जाए, काम दोनों में ही है। अब बोले कि भाई उसमें वो तीन आ रहे थे, इसमें सर कहाँ पे हैं वो तीनों, तो इसमें कहाँ पे है, ये ब्राइटेस्ट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स हैं ये ब्लैक है, ऑफ कोर्स ये डार्क पॉइंट हो गया और ये ब्राइटेस्ट पॉइंट हो गया। तो ब्राइटेस्ट पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि मैं ब्राइट को और ज्यादा ब्राइट करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करता जा रहा हूँ तो पिक्चर के सिर्फ ब्राइटेस्ट एरिया कम हो जाए। और इसी तरीके से पिक्चर की डार्क कंट्रोल। लेकिन इसमें क्या होगा कि बिल्कुल जो ब्लैक है ना मैं उसी पे बार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक है ना, प्योर ब्लैक। क्योंकि यदि ब्लैक को मैं यहाँ से हिलाऊंगा तो क्या होगा, ब्लैक ग्रे बन जाएगा। जब ब्लैक ग्रे बनेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, पिक्चर की जो एक डेप्थ है वो अफेक्ट होगी। वो देखो ऐसा लग रहा है ना पिक्चर बिल्कुल ही वो हो गई। तो यहाँ से बिल्कुल हिलाने का पॉइंट नहीं बनता। तो यदि हिलाना है तो फिर इधर से आगे पीछे करोगे तो ब्लैक कम होगा और वो चीज खत्म नहीं होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। और ये बीच में क्या है, मिड टोन्स है। ठीक है जी। तो हम एक एक करके भी थोड़ा समझ रहे हैं और फिर हम धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाएंगे। और ऑटो भी कर सकते हो आप, यहाँ से ऑटो करोगे तो वो अपने आप ही पिक्चर की एरियाज को देख के अपने आप ठीक कर लेगा। इसी तरीके की हम 2-3 पिक्चर्स और भी ओपन कर लेते हैं। व्हाई एक्चुअली टू फोकस ऑन टू वन पिक्चर।
will open up maybe like I don't want a photoshopped image already, so हम चाहेंगे कि ऐसी पिक्चर जो ऑलरेडी शूट हुई हो. Kind of raw image. You can open up any image for that matter. Raw image is good thing because वो आप फोटोग्राफ डायरेक्ट पिक्चर्स को शूट करके कैमरा से कोई भी पिक्चर को आप ले सकते हो. मैं आपको पिक्चर वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हिली हुई है, ठीक है ना, बिकॉज मैं ठीक ठाक पिक्चर दिखाऊंगा तो फिर कलर करेक्शन करने का कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं रह जाएगा. तो ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर इज नॉट द वे यू वांटेड टू टेक दिस पिक्चर, but of course just because of the difficult parameters this picture has become like this. So this is the picture. It's always challenging to correct these images. All right, this is supposed to be the sky or a cloud. Sky is a blue color. This picture shows it in a different manner. ये completely gray है. इस पे ऐसा लग रहा है इसे एक इसकी कास्ट आ गई हो, है ना. तो पहले let's understand the problems in the picture. हम थोड़ा पिक्चर्स की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर में प्रॉब्लम है क्या. So let's make some diagnostics about this picture. So we'll go to this mode. I am a little CMYK person, तो मैं इसको CMYK में चेंज कर लेता हूँ. और अभी क्या करते हैं हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. पिक्चर में ग्रीन एरियाज हैं. These are the greens, right? ग्रीन की जो परसेंटेज होती है सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में वो होती क्या, कोई को बता सकता है मेरे को ग्रीन की क्या परसेंटेज होती होगी? ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. जितने भी लोग ग्राफिक डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको CMYK की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. ग्रीन कैसे बनता है CMYK में, बताओ. साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में हम क्या परसेंटेजेस बनाएंगे तो ग्रीन बनेगा? हाँ जी मैडम, आपको भी नहीं आता? 255 नहीं चलेगा. CMYK की बात चल रही है. CMYK में 255 नहीं होता. CMYK में परसेंटेज होती है, 0 से 100 होती है. RGB में लेवल्स होते हैं 255, 220 ऐसा. Yellow would be 100. Yellow or cyan. Exactly. तो हाँ, किसी ने मेरे को बोला येलो और साइन. तो साइन कलर जो है वो रहेगा इसमें. साइन कलर कैसा दिखता है? ब्लूइश होता है, ठीक है ना. और मजेंटा आपको पता है कैसा दिखता है. येलो भी आपको पता है कैसा दिखता है. ब्लैक भी आपको पता है कैसा दिखता है. तो साइन 100 और येलो 100 इक्वल टू व्हाट? ग्रीन, ठीक है ना. प्योर ग्रीन कलर कैसे बनेगा? साइन 100 और येलो 100. और यदि कोई चीज ग्रीन है तो ग्रीन को यदि इम्प्योर करेगा, ग्रीन को यदि कोई खराब करेगा तो वो कौन सा कलर करेगा? मैजेंटा करेगा, ऑफ कोर्स. इसका कोई रोल नहीं है. यदि वो टांगड़ा आएगा तो ग्रीन इम्प्योर हो जाएगा कि नहीं? थोड़ी ब्लैकिशनेस हो सकता है उस कलर की, ग्रीन को डार्क ग्रीन बना दे. तो ब्लैक कलर उतना ज्यादा कल्प्रेट नहीं है जितना मैजेंटा कल्प्रेट है, ठीक है ना. और इसी तरीके से रेड कौन से कलर से बनेगा? रेड में ब्लू होगा. सियान को ब्लू मान लो. सियान होगा क्या रेड में? नहीं होना चाहिए ना. तो साइन 0, मैजेंटा 100, येलो भी 100, क्या बनेगा? रेड. सब लोगों के लिए छोटी सी टास्क है कि जितने भी पॉपुलर कलर के नाम हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मॉब, पर्पल, वायलेट, इन सब के अंदर CMYK की परसेंटेज लिख के एक किसी पेपर पे लिख लो. हो सकता है कोशिश करो कि सबसे आखिरी पेपर पे या फ्रंट पे लिख लो, ताकि चलते फिरते उस पर नजर मार लो. थोड़े दिन में आपको सब समझ में आ जाएगा. एक अच्छा इंट्यूशन वो होनी चाहिए कि आप दूर से किसी का कलर देख के पहचान जाओ कि इसमें ये आदत डालो थोड़े दिन के लिए कि किसी की देखो उसने क्या शर्ट डाल रखी है, उसने क्या पहन रखा है, और उसको सोचो कि इसकी क्या परसेंटेज होगी. You will be a very good graphic designer in case if you can judge it. और फिर उसके बाद अपनी साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक फोटोशॉप में डाल के चेक करो कि आपने तुक्का जो मारा वो सही मारा कि नहीं. बहुत आसान है तुक्का मारना, बहुत ही आसान. देखो, रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर है. रेड के अंदर इंप्योरिटी कौन ला रहा है? ब्लू ला रहा है, सियान ला रहा है, राइट. ग्रीन के अंदर इंप्योरिटी कौन ला रहा है? मैजेंटा ला रहा है. और ब्लू और ग्रीन के अंदर इंप्योरिटी कौन ला रहा है?
मजेंटा ला रहा है। ब्लू के अंदर इम्प्योरिटी कौन ला रहा है? मजेंटा नहीं, ब्लू में तो मजेंटा होता ही है। तो ब्लू कलर की परसेंटेज होती है मजेंटा 100 और सियान 100। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से पर्पल कलर मिलेगा तो पर्पल प्योर नहीं बन सकता भाई, ये तो सीधी सीधी कहानी होगी। अब पर्पल आएगा तो पर्पल में 3 कलर चाहिए होंगे, हाँ वो ब्लू बन जाएगा। उसको यदि Magenta is पर्पल बनाना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? मजेंटा भी इसमें जो है वो आपको, मतलब कलर्स का रोल बढ़ जाता है। कलर में 3 कलर आ जाएंगे, इनफैक्ट कभी उसमें ब्लैक भी आ सकता है। सो नाउ इस कहानी का जो हमने इतनी देर डिस्कस की, इसका इस पिक्चर से क्या कनेक्शन है? इस पिक्चर से कनेक्शन ये है, जब आप F8 से F6 से आई थी, F6 से F8 रादर, हाँ ये इन्फो आ गया, इन्फो पैलेट खुल जाती है 8 नंबर से, F8 से, ठीक है। अब F8 पे मैं गया और मैं ग्रीन पे रखता हूं इसको, देखो मैंने अपना कर्सर किस पे रख दिया, और ग्रीन कलर पे जब मैं यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो देखो क्या परसेंटेज आ रही है, सियान, मजेंटा, येलो। और सियान तो चलो ठीक था और येलो भी ठीक था, लेकिन मजेंटा कितने परसेंट है देखो इसमें, 46%, 46%। इट्स अ बिग टाइम प्रॉब्लम इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में सिर्फ ग्रीन में ही तो मजेंटा नहीं होगा, ओवरऑल पिक्चर में ही मजेंटा ज्यादा होगा ना, ओवरऑल पिक्चर में ही मजेंटा ज्यादा होगा। जो फिडलर इज व्हाट, फिडलर इज इन दी पिक्चर में एक रेड स्टोन है। अब ये पिक्चर, ये दिस एरिया सपोज्ड टू बी दी ब्लू इन नेचर और द लाइट ब्लू, डिपेंड्स कि सन की पोजीशन कहाँ है। जब सन बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो ब्लूइशनेस कम दिखती है, ऐसे ही होता है ना। और दिन के अलग अलग भागों में ब्लू की बदली, इवन जब आप सनसेट की तरफ जाओगे तो ब्लू का कंपोनेंट बिल्कुल ही चला जाता है, तो सन की जो पोजीशंस वो रेडिश हो जाती है। वो डिपेंड करता है, सन जहां डूब रहा होता है वहां पे ऐसा होता है, दूसरी साइड पे उतना लाल नहीं होता। तो इट डिपेंड्स, बट ऑफ कोर्स जिस सिचुएशन के अंदर मेरे को नहीं लगता कि, तो बट यहाँ पे हम प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हो सियान थोड़ा बहुत आ रहा है, विच इज सपोज टू बी, सियान होना ही चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे मजेंटा सिर्फ 6-7% है, येलो यहाँ पे कम है। ओवरऑल इस पिक्चर में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम मजेंटा क्रिएट करना। सो आप इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल M करोगे यहाँ पे, और यदि मजेंटा वाले मैं पैनल में चला, दिस इज अ मजेंटा, और आपको पता चलना चाहिए कि ये वाले पिक्चर में से ग्रीन है, इसमें मजेंटा कौन से एरिया में है, तो ऑल्ट प्रेस करो कीबोर्ड पे और इस पे क्लिक करो, तो इससे देखो पता चल रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, कर्व के इस हिस्से में मजेंटा है, लेकिन ये कास्ट है, ये कास्ट का मतलब पूरे में ही है। तो मैं यहां से पकड़ू इसको ओवरऑल से और इसको यहां से हिलाऊंगा तो देखो पिक्चर थोड़ी 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 खुलने लग जाएगी। आपको अभी दिख रहा होगा कि अरे इसमें तो बड़ा सारा मजेंटा था, तो हल्का सा इधर किया मैंने, देखो यहाँ पे प्रीव्यू में, और यहाँ वाले यहाँ पे दिखा रहा था ना वो, यहाँ से मैंने पिक्चर को किया। अब ग्रीन पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखना, ग्रीन पहले रेडिश ग्रीन था, अब थोड़ा ग्रीनिश नेचुरली ग्रीन हो गया। समझ गए बात? और दूसरी क्या चीजें कर सकते हो इसके अंदर, पिक्चर के अंदर इमेज मोड एडजस्टमेंट और कर्व्स में हम गए, और कर्व्स में जाने के बाद ये पिक्चर तब आती हैं जब ये पिक्चर्स इस तरीके की हो जाती हैं। जैसे कभी कभी कोई पिक्चर आपको ह्यू पिक्चर मिल जाए, ह्यू पिक्चर, या फिर मैं क्रिएट करनी पड़ेगी वो पिक्चर। लेट्स से ये पिक्चर है, इस पिक्चर में एक तरह की लाइट डली हुई है, ब्लूइश लाइट, ये लाइटिंग कंडीशन में शूट की गई है ना। मैं इसको थोड़ा और लाइटिंग, इसकी और भी मैं लाइटिंग ब्लू की ज्यादा ही मैंने ब्लू कर दिया। अब ये पिक्चर इसके लाल पीले नीले तो गायब ही हो रखे हैं इस तरीके से, है ना। और इसको मैं यदि इमेज में जाऊं, एडजस्टमेंट में जाऊं और कर्व्स में जाऊं और यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाऊं और इसको कहूँ फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स। अच्छा ये पिक्चर पहले वाली स्टेज पे शायद,
सो इस वाली पिक्चर को इससे करते हैं, हमने इसको कलराइज कर दिया था, इससे ना करके देखो पिक्चर हो गई ना बैलेंस। एक क्लिक के ऊपर, सिंगल क्लिक के ऊपर पिक्चर अपने नेचुरल कलर में पूरी लाइट उड़ा दी मैंने उसकी, क्योंकि एक ही टोनैलिटी से भरी हुई पिक्चर थी वो, उसमें एक टोनैलिटी थी, एक ब्लू की एक टोनल रेंज आ रही थी। और जैसे ही मैंने इसको फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स किया एल्गोरिदम्स में से, एंड सडनली ये पिक्चर देखो कैसी पिक्चर थी ये, और इसको हमने क्या किया, ऑप्शन में जाके फाइंड डार्क एंड लाइट कलर, और यहाँ पे जाके ये पिक्चर अब नेचुरल बन गई है। अब आप इस पिक्चर में से वो बिल्कुल एरिया गायब ही हो गया। जो टोनल पिक्चरें हो जाती, कभी आप किसी शादी ब्याह में गए और आपकी कोई पिक्चर शूट हुई और पता चला उसी टाइम पीछे से रेड कलर की लाइट चली हुई थी, and suddenly you all become red. Then you bring the picture in the Photoshop, find light in the bright color, and your picture will like it, वहां पे जैसे कोई लाइट थी ही नहीं। Understand? So this can be done. And coming back to these pictures, so I do not want to talk in a particular context. I want to talk in different contexts. So यहाँ पे आप गए, adjustments में गए, and then हम curves पे गए। कर्व्स पे आप क्या क्या देख रहे हो? कर्व्स पे आप देख रहे हो ये मल्टीपल स्लाइडर भी देख रहे हो। ये स्लाइडर क्या करता है कि यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी पिक्चर पे को देख सकते हो। आरजीबी पे मैं देख रहा हूँ, यदि मैं सॉरी इस पे जाके देखूं, और इसको मैंने ऑलरेडी आरजीबी से सीएमआई के किया हुआ है, तो ये जो रेंज है, हमें यदि पिक्चर के अंदर मजेंटा को पकड़ा, और मजेंटा को पकड़ने के बाद आप देखो इसमें हम पिक्चर के मजेंटा को किसी एरिया से ये क्लिप कर सकते हैं। ये इससे क्या कर सकते हैं, फिर से हम देखें, इमेज, एडजस्टमेंट, कर्व्स, और दूसरा आपने यहाँ से जैसे ऑप्शन मैंने बताया था, आप इस पे आप, अच्छा इसमें ये वो नहीं आ रहा है, फाइंड लाइट एंड डार्क कलर नहीं आएंगे, CMYK में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, ऑलरेडी RGB में ही आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने RGB कर दिया इसको, और मैं इसको जाके कर्व्स मैंने किया, और कर्व्स में जाके ऑप्शन में जाके मैंने फाइंड डार्क एंड लाइट कलर किया, तो कुछ हद तक पिक्चर इस तरह से भी कंट्रोल में आ सकती है। और व्हाट एल्स कैन बी डन, इसमें हम वापस CMYK कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट्स में हमने गया और कर्व्स किया, और कर्व्स में जाके यदि आप यहाँ पे वो क्लिक करोगे तो इस पिक्चर के कौन सी टोनल रेंज को आप पकड़ना चाहते हो, यहीं से जाके क्लिक कर सकते हो। ये जो एरियाज हैं, ये 3 स्लाइडर आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी एक स्लाइडर डार्क है, एक मिड टोन का है, और एक पिक्चर की ब्राइटनेस का है। तो इसका क्या फायदा होता है, अब इसका फायदा ये होता है कि पिक्चर की आपको ब्राइटर टोन, इसको तो पहले हम करेक्ट कर देते हैं, सिंपल एडजस्टमेंट में गए, कर्व्स में गए, ऑप्शन में गए, फाइंड डार्क कर करके पिक्चर को कोन कर दिया, ओके कर लिया, फिर से इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, कर्व्स में गए। अब इस पिक्चर का मैं ब्राइटेस्ट पॉइंट सेट करना चाहूँ, ब्राइटेस्ट पॉइंट, तो मैं यहां से उठा लेता हूं, पिक्चर का ये व्हाइट पॉइंट उठाया, व्हाइट पॉइंट को पिक्चर के अंदर के ब्राइटेस्ट एरिया पे प्लेस करना है, व्हाइट को व्हाइट पे ही प्लेस करना है, लेकिन नॉर्मल व्हाइट पे नहीं, ब्राइटेस्ट पे। तो हम ढूंढते हैं इस पिक्चर में ब्राइटेस्ट, देखो यहाँ पे एक ब्राइटेस्ट है, यहाँ पे भी एक ब्राइटेस्ट है, अब मैंने इस पे मान लो क्लिक किया इसको, देख रहे हैं, तो पिक्चर की रेंज आप उस हिसाब से पूरी पिक्चर की रेंज को सेट कर सकते हो। और यही चीज आप डार्क से भी कर सकते हो, डार्क को व्हाइट पे नहीं मारना और व्हाइट को डार्क पे मत मार देना। देखो क्या होगा, यदि इसको व्हाइट को आपने कहीं और मार दिया इधर, तो पिक्चर की करेक्शन कुछ अलग ही टाइप की होने लग जाएगी। सो यू डोंट नीड टू डू दैट, यू हैव टू प्लेस द ब्लैकिश पॉइंट ऑन द डार्केस्ट एरिया, मे बी लाइक दिस। पिक्चर की कॉन्ट्रास्ट वैल्यू सेट होएगी इससे, रिव्यू ऑफ है, एडजस्टमेंट्स एंड कर्व्स,
और प्रीव्यू ऑन है, ब्राइटेस्ट पे क्लिक करोगे तो पिक्चर की ब्राइटेस्ट एरिया सेट हो जाएगा, और डार्केस्ट पे प्लेस करोगे, मान लो दिस इज द डार्केस्ट, तो पिक्चर का कंट्रास्ट वैल्यू सेट हो जाएगी एक ही क्लिक से। अब डिपेंड करता है, आप इसको लाइट पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल ही उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसको ये डार्क टोन मान के ट्रीट कर देगा। सो यू नीड टू प्लेस द ब्राइटेस्ट एंड दिस, इस पिक्चर को ये पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेगा कि पिक्चर में किस तरह के कलर्स हैं। और कर्व्स में हम फिर से आए, तो इनका रोल क्या है, इनके रोल से आप पिक्चर को नेचुरल तरीके से मतलब ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे गए, इस पिक्चर में एडजस्टमेंट किया, कर्व्स किया, इस पिक्चर का ब्राइटेस्ट पॉइंट कहीं से ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, देखो इस पे रास, लेकिन ये एरिया बिल्कुल हॉलो हो गए। पिक्चर के अंदर हॉलो नहीं होना चाहिए कभी भी करेक्शन करें, एक चीज का ध्यान रखना, ये बिल्कुल प्योर नहीं हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये ओवर एक्सपोज हो गई है। We should not be doing overexpose. Overexpose होने से कलर गायब ही हो जाता है, so it should be avoided. And इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, कर्व्स में गए, और बाकी क्या करेक्शंस हैं आपके पास, आप डिफॉल्ट में जाके यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स भी बने हुए हैं, ठीक है ना। प्रीसेट्स में आप डिफॉल्ट में जाओगे, कलर नेगेटिव, ये नेगेटिव तरीके का हो गया, कलर क्रॉस, आरजीबी, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, इसको बोलते हैं एस कर्व। एस कर्व का काम होता है कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना पिक्चर में। तो पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हो, इन वाली टोन्स को ऊपर ले जाओगे, इन वाली टोन्स को नीचे के लेके आओगे, तो इससे इस एस कर्व कहलाता है। एस कर्व क्या होता है, पिक्चर को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए यूज किया जाता है। लाइटर टोन करोगे तो ये बस पिक्चर में क्या करना है, लाइट, कोई किसी पिक्चर को यदि आपको डार्क लग रही है, बस धीरे से आके इसको ऐसे कर दिया करो, धीरे से आके कोई भी पिक्चर लगे कहीं से लाए और थोड़ी सी भी डार्क लगे, कुछ नहीं करना, फोटोशॉप में खोलो, हल्का सा ऊपर कर दो, बस पिक्चर का मिड टोन हल्का सा लाइट हो जाएगा, पिक्चर ओवरऑल खुल जाएगी, है ना। और यदि एस कर्व करोगे तो कंट्रास्ट बढ़ जाएगा, तो कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए इधर से इधर और इधर से इधर, तो क्या होगा, पिक्चर थोड़ी सी कंट्रास्ट मायने में नजर आएगी। इसी तरह से लाइटर कंट्रास्ट, इसी तरह से या मीडियम कंट्रास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, बट ऑफ कोर्स जितना ज्यादा एस है, एस का कर्व और ज्यादा करते जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अब इसी पिक्चर के अंदर यदि हम इसी चीज को देखें, एडजस्टमेंट्स में गए और कर्व्स में गए, और कर्व्स में जाके यहाँ पे हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव की तरह तो हमें जाना ही नहीं है, यहाँ जाना है। अब हम इस पिक्चर को जैसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने इस पिक्चर के अंदर कर्व्स पे गए, और कर्व्स पे हमने क्या किया था, CMYK में जाने के बाद मैंने हल्का सा मजेंटा ये पिक्चर की टोनैलिटी से हटा दिया, और यहाँ से इस एरिया से, क्योंकि ये पिक्चर के इस एरिया में है ना ये कलर ग्रीन, ऑल्ट प्रेस करके, और इधर से भी मैंने पिक्चर के अंदर देख लिया। और जब मैं इस पे जाऊंगा तो आप देखो दो दिखने लग गए इन्फो में, करेक्शन से पहले क्या परसेंटेज थी और करेक्शन के बाद क्या परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो आप मजेंटा ध्यान से देखोगे तो क्या सेटिंग आ रही है, मजेंटा में 51 था और अब कितना हो गया है, 41 हो गया ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पता लगने लग गया कि पिक्चर के इन एरियाज में, बट आई स्टिल बिलीव कि मजेंटा 34 54 स्टिल ऑन द हायर साइड। सो व्हाट यू कैन प्रोबब्ली डू दैट, आप यहाँ से फिर से एक बारी मजेंटा को और ध्यान से देखोगे, और पिक्चर के आप इस एरिया को क्लिप भी कर सकते हो, इस एरिया को मैंने लॉक कर दिया, यहाँ से लॉक कर देने से क्या होगा, और यहाँ से हमने यहाँ से भी लॉक कर दिया, तो यहाँ पे जो करेक्शन होगी तो इसके नीचे भी नहीं होगी और उसके ऊपर भी नहीं होगी, तो सिर्फ बीच में ही होगी ये करेक्शन। सो हम इस वाले एरिया पे हम लेके आए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाउ द ओवरऑल मजेंटा हैज बीन रिड्यूस्ड, जीरो कभी नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड, क्योंकि नेचुरल पिक्चर है तो कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। और यहाँ पे जाने के बाद
फिर आप ओवरऑल CMYK में फिर से जाइए और CMYK में ओवरऑल आप पिक्चर की को जो है वो एक ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, थोड़ा साइड में जाना है और पिक्चर को कंट्रास्ट भी देना है। सो ऑफ कोर्स हम यदि यहाँ पे CMYK से कंट्रास्ट देंगे तो फिर क्या होगा, मजेंटा फिर से ऊपर उठ सकता है। So it all depends. And now this is we have to see what could be the other issue, the cyan. तो cyan को हमने overall improve कर सकते हैं overall, क्योंकि cyan यदि अपनी प्लेट में अपने ही चैनल में ऊपर जाएगा तो आकाश का कलर, स्काई का कलर भी ठीक होगा और ग्रीन का कलर भी थोड़ा सा improve होगा। तो हमने इसको we can even increase this way or maybe like on that way. And then of course we can go to the yellow. The yellow जो है वो पिक्चर के अंदर CMYK में जो सबसे कह सकते हैं कि लाइट कंट्रास्ट कलर किसी का होता है तो येलो का होता है। यानी फॉर एग्जांपल यदि ब्लैक कलर को आप 1 या 2% भी ऊपर नीचे करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा पिक्चर में, लेकिन येलो को आप 10% ऊपर नीचे भी करोगे तो बहुत ज्यादा कलर में चेंज नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है येलो की वो काफी लाइट होती है। तो उसके अंदर जब आप करेक्शंस करते भी हो तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, वो तभी पता चलता है जब पिक्चर में बहुत ज्यादा येलो होता है। यदि थोड़ा बहुत येलो होगा तो पिक्चर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स रेड एरिया में आप येलो मिलाओगे, ऑरेंज एरिया में येलो मिलाओगे तो ऑफ कोर्स ये बहुत तेजी से काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ब्राइट जो येलो की ऑलरेडी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं येलो के चैनल पे ये कहाँ है, ये हायर साइड पे है, देख रहे हो ना। तो हम यहाँ से भी ओवरऑल से भी येलो को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि पिक्चर येलोइश टाइप की ना हो जाए और ग्रीनिश अलग तरीके कहीं ना रहे। तो यहाँ पे हमने किया, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर पहले कैसी थी। सो दी ओवरऑल पिक्चर जो थी कर्व से पहले इस तरह की थी और अब हमने इस तरीके की पिक्चर को डेवलप किया। और साथ ही साथ आप चाहेंगे तो फिर से Ctrl+M करके हम इस पिक्चर को एस कर्व के थ्रू या फिर आप यहाँ से डिफॉल्ट उठा के कंट्रास्ट वैल्यू डेवलप कर सकते हो। इंक्रीज कंट्रास्ट, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, डिपेंड करेगा कि आपको मीडियम कंट्रास्ट वगैरह से ये आप कर्व्स जो है वो प्ले आप कर लोगे। और इसके अलावा जो ये एरियाज हैं इधर पे अपने को कोई चीज चाहिए तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये कलर अभी इस टाइम है क्या, इसका बेसिक परसेंटेज क्या है। So I'll press the F8 and I'll just see कि इस पिक्चर में है क्या। तो this is basically सियान कलर है यहाँ पे और बाकी कलर 000 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 15-17 के आसपास ही यहाँ पे है। तो आप जो पिक्चर का ये वाला एरिया देख रहे हो एडजस्टमेंट का, ये फर्स्ट एरिया, ये टोनल रेंज को ठीक करता है। पिक्चर की टोनैलिटी, टोनैलिटी मतलब लाइटनेस वैल्यू, कलर्स पे नहीं, डायरेक्टली कलर पे काम नहीं कर रहे हैं। कलर पे करने के लिए जो दूसरा जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा किस पे है, कलर्स का है, और फर्स्ट किसका है, लाइटनेस का। लाइटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन कलर्स। ऑफ कोर्स कलर्स आर इंपॉर्टेंट, बट जब कलर क्या क्या करेंगे जब पिक्चर की लाइटिंग कंडीशन ही ठीक नहीं होगी तो यहाँ पे जाके अब एक्सपोजर भी आता है। एक्सपोजर भी एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली किसमें चलेगी, RGB मोड में ही चलती है। तो यहाँ पे एक्सपोजर वैल्यू को भी आप चाहो तो पिक्चर का एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा के कम करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। गामा इस मॉनिटर का बेसिकली जो आपकी परसेंटेज आप देखते हो वो गामा कहलाती है। ब्राइटनेस एरिया ऑफ योर मॉनिटर इज कॉल्ड गामा। तो हम यहाँ गामा वैल्यू को भी आगे पीछे हिला सकते हैं। तो ये एक्सपोजर वैल्यू से भी पिक्चर का लाइटनेस वैल्यू कंट्रोल में किया जा सकता है। और अभी आप चाहो तो यहाँ पे पिक्चर में अब हम कलर पे काम करने वाले हैं। नाउ वी गोइंग टू गेट द कलर फिक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और कलर पे जाने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम सिलेक्टिव कलर्स पे। किस पे, सो सिलेक्टिव कलर्स में जाएंगे और पकड़ेंगे किसको, ग्रीन को। समझ में रहे हैं, किसको पकड़ा, ग्रीन को। और चूंकि पिक्चर में बहुत सारा ग्रीन एरिया है और ग्रीन एरिया के अंदर हमने इसको बोला एब्सोल्यूट कर दो। रिलेटिव से स्लो होगी करेक्शन और एब्सोल्यूट से थोड़ी फास्ट होगी करेक्शन। तो एब्सोल्यूट मैंने किया और मैं ग्रीन में से, मैंने बताया था इंप्योरिटी कौन ऐड कर रहा है, मजेंटा। तो मैंने ग्रीन में से क्या कम कर दूं,
मजेंटा को। वो ग्रीन में मैं एक तो काम कर सकता हूँ, ग्रीन बढ़ा सकता हूँ, विच आई कैन डू। तो मजेंटा में थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, और कम करूंगा तो बहुत ज्यादा इस तरह की टोनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा मैं येलो बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन आपको चाहिए नहीं मेरे को तो बहुत लश डार्क चाहिए, तो आप सियान बढ़ा सकते हो। देख रहे हैं ना? तो सियान बढ़ाने से क्या हुआ, पिक्चर की जो रेंज है ग्रीन की वो एक अलग ही लेवल पे चेंज हो गई। पहले येलोइश ग्रीनिश था वो थोड़ा सा, अब हमने उसको सियान, सियान हो सकता 50 हो और येलो हो सकता 50 हो पहले, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, सियान को बोल दिया तो 60 हो जाए। 60 हो जाएगा तो ग्रीन तो फिर भी रहेगा, लेकिन वो थोड़ा डार्कर ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो वो थोड़ा येलोइश ग्रीन हो जाता है। सो इट डिपेंड्स के आप आपके पास क्या आपका मोटिव है और आप किस तरीके का डेवलप करना चाहते हो। इसी तरीके से यदि हमने यहाँ से कलर कोई उठा लिया, हमने मान लो कोई व्हाइट्स उठा लिए, क्या व्हाइट्स, दीज आर बेसिकली दी व्हाइट्स, राइट। और बेसिकली इन व्हाइट्स के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, सियान की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखो आ गई ना सियान की वैल्यू, और आप चाहते हो कि नहीं सियान के साथ हल्का सा मजेंटा भी आ जाता तो ठीक लगता, तो डिपेंड करता है कि सियान से ज्यादा, क्योंकि वो रेडिश ना हो जाए। तो अगर मजेंटा ने यदि फ्रंट सीट ले ली तो वो रेडिश कर देगा पिक्चर को। तो आप यू वांट वन कपल ऑफ परसेंटेजेस हियर एंड देयर, नॉट मच। एंड आपने जो रिट्रीव कर लिया इस पिक्चर के अंदर जो नहीं था ब्लू की टोनैलिटी, वो आपने वापस जो है वो लेके आप आ गए। तो ओवरऑल जो पिक्चर, और फिर इसका आपको कंट्रास्ट वैल्यू बढ़ाना है, तो आप इसको चाहो तो इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट में कंट्रास्ट एरिया को इंप्रूव कर सकते हो या डल कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। तो ओवरऑल पिक्चर में चेंजेस नजर आएंगे आपको। तो आप यदि यहाँ से देखोगे हिस्ट्री पैनल से, you will see that the picture used to be like this and then you got able to fix it up like that. So depends upon which is your funda of correction, then you can take. And then there are like other aspects, ये तो picture पहले ही थोड़ी सी ये है, और हम इसी तरीके की कोई और पिक्चर्स भी करेक्ट करना चाहें। So I'm not sure कि इनमें से कितनी पिक्चर्स ऑलरेडी करेक्टेड ऑलरेडी ना हो, because normally then you can take for example this picture. So this is the picture, एंड इसी पिक्चर के अंदर आपको अपने डायग्नोस्टिक इन प्लेस करने हैं, और बाकी हमने आपको बताया हुआ है कि यदि आप कर्व्स पे आएंगे और कर्व्स पे जाने के बाद आप यहाँ से आप पिक्चर को, यदि पिक्चर बिल्कुल ही पहली बार आप खोल रहे हो तो अपना एक डायग्नोस्टिक लेवल आप ऑटो टोन वगैरह करके देख भी लिया करो कि पिक्चर ऑलरेडी वो काफी दबी हुई पिक्चर थी। अच्छा कभी मैंने ये ऑटो टोन कर भी दिया ना, लेट से मैंने यहाँ पे ऑटो टोन कर दिया, लग रहा है पिक्चर में ज्यादा चल गया, मेरी उम्मीद है कि ये कम चलता। आई फाइंड कि ये स्केल ऑफ 100 पे चल गया और मैं चाहता था ये 50 के स्केल पे चले। तो और अब आपके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि डायलॉग बॉक्स तो आया ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, गो टू द एडिट, और एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा फेड ऑटो टोन। क्या आ रहा है, तो यहाँ से फेड ऑटो टोन से आप क्या कर सकते हो, आप अपना 50 का स्केल यहाँ से अचीव कर सकते हो कि नहीं। तो देखो पिक्चर में ऑलरेडी क्या थी, पिक्चर ये थी और अब ये हो। तो भले ही ऑटो टोन ऑटो था, लेकिन वो ऑटो टोन ऑटो नहीं रहने दिया, हमने उसको फेड कर दिया, उस करेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं उसको भी। तो ये हर करेक्शन, जो भी करेक्शन आप करोगे वहां एडिट में जाके फेड आ जाएगा, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ उसका ओवरऑल का 50% 60% जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो।
सो ये पिक्चर को आपने यहाँ गया। इसी तरीके से यदि आपने कहा यहाँ पे ऑटो कॉन्ट्रास्ट डेवलप किया और आपको यहाँ से एडिट से जाके एडिट को इसकी क्वांटिटी को भी आप मैनेज कर सकते हो, एंड सिंपली यू कैन इवन डू ऑटो कलर. So in case if that is the case, you can even go and say auto color, and then you can take this thing. And let's see how much we have come. So paste वाली image से लेके इधर पे देखा, देख रहे हैं ना? Even without being an expert into color correction, we could able to achieve that level, है ना? And then पिक्चर की बस ये ओवर एक्सपोज एरियाज को नहीं होने दिया करो, कोशिश किया करो कि जैसे ऐसे एरियाज ना डेवलप हो पिक्चर में. ये एरियाज अच्छे नहीं माने जाते हैं कभी भी कलर करेक्शन के दौरान में. तो आपकी ओवरऑल कलर करेक्शन के लिए जरूरी है कि बहुत ओवर एक्सपोज नहीं होना देना है किसी भी चीज को, क्योंकि ओवर एक्सपोज होने से क्या होता है, पिक्चर व्हाइट हो जाती है उस एरिया में. क्योंकि व्हाइट में कोई कलर होता ही नहीं, तो कल को कर्व ऐसा मर्जी चलाते रहो, ऊपर नीचे करते रहो, उससे होगा क्या? कर्व का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग जहां पे डॉट्स होंगे उन्हीं को ही तो ऊपर नीचे करेगा. डॉट होगा ही नहीं, उसको क्या कर लेगा वो? समझ रहे बात को कि नहीं? तो इसलिए इनको ओवर एक्सपोज नहीं होने दिया करो. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू दी, आप यहाँ से जाके आप कर्व्स पे जाके देख सकते हो. कर्व्स पे जाने के बाद आप ऑप्शंस भी अब फोटोशॉप ने नए वर्जन्स में दे दिए. इसमें टोनैलिटी, आप अलग अलग एरियाज की टोनैलिटीज इंप्रूव कर सकते हो. तो आप यू कुड फाइंड अ लॉट ऑफ टारगेट कलर्स एंड क्लिपिंग. यहाँ पे जाके आप अपने लेवल पे जाके चेंजेस कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सी, इवन हम पिछले वाले से देखा और इसको देखा तो ओवरऑल चेंजेस हुए. सो हाउ लॉन्ग वी हैव कम अलोंग. तो यहाँ से यहाँ पे आ गए just in a few steps. Understood? So that's what can be done. And of course आप selective color में जाके फिर उसके बाद selective colors में जाइए. आपको यदि और कर्व्स की वैल्यूज में थोड़ा पिक्चर को ओपन करना है और थोड़ा लाइटर टोन्स वगैरह डेवलप करनी, एस कर्व आपको करना है, तो थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा पिक्चर के अंदर मैंने कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया. और अब आप चाहो तो पिक्चर की आपको किसी और पर्टिकुलर एरिया, ग्रीनिश एरिया पे काम करना है, तो एडजस्टमेंट में जाके मैं क्या करूंगा, कलर पे चला गया, सेकंड पार्ट. और कलर पे जाने के बाद मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ ग्रीन की टोन. मैंने यहाँ पे ग्रीन का टोन पकड़ा, ग्रीन उठाया, और ग्रीन के अंदर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मजेंटा को आपको कम करने का है, कर लो. जरूरी थोड़ी ना कि मजेंटा हमेशा कम ही करना चाहिए, लेकिन हाँ देख लो, जब जब मजेंटा में ऐड कर रहा हूँ तो पिक्चर का पीछे का एरिया डल होता जा रहा है. और जब मैं अपने मजेंटा को पीछे लेके जा रहा हूँ तो पिक्चर का ग्रीनिश एरिया ओपन होता जा रहा है. होता जा रहा है कि नहीं? इधर देखो और इधर देखो, तो पिक्चर को कुछ भी नहीं हो रहा. सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिक्चर इज अनअफेक्टेड. आई एम नॉट मेकिंग एनी सिलेक्शन राइट नाउ, क्योंकि पिक्चर में ग्रीन एरिया होता ही नहीं है. किसी भी ह्यूमन बॉडी में कभी भी ग्रीन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इवन ब्लू का भी नहीं है. तो स्किन टोन्स वगैरह में नहीं होता है इनका. तो यहाँ पे हमने कर लिया. और आप यदि इसमें थोड़ा और चाहते हो कि ग्रीन एरिया में कुछ और येलो स्टोन बढ़ जाए, तो देखो यहाँ से आप येलो स्टोन भी इंप्रूव कर सकते हो. तो देखो पिक्चर में अभी ये बदलाव कर दिया मैंने बैकग्राउंड में जाके, ठीक है ना. यदि इसने ये ब्लू पेन रखा है, यदि मैं इसमें चाहूँ तो मैं यहाँ से ब्लू उठा लेता हूँ. और ब्लू के अंदर हम लोग चाहें तो ब्लू के अंदर इम्प्योरिटी कौन डालता है? साइन मजेंटा से बनता है, तो येलो इम्प्योरिटी डालता है. तो येलो को आप यहाँ से हल्का सा कम करके देख रहे हो उसकी ब्लू की टोन. अब ऐसे करेंगे तो ब्लू बिल्कुल ही हट गया, और यहाँ से करेंगे तो ब्लू हो गया कि नहीं? और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा पंगा नहीं लेना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरी पिक्चर हिल जाएगी उससे, है ना. सो लेट्स नॉट गो अलोंग. सो अभी हमने कितना करेक्शन किया? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना. तो इसको थ्रू आप एडजस्टमेंट्स वगैरह को लेके, कर्व्स को लेके आप ओवरऑल करेक्शंस एरियाज अपने सेट कर सकते हो. और किसी ना किसी चैनल में जाके आपको रेड में जाके काम करना है तो आप रेड पे जाके भी काम कर सकते हो, एंड ऑल. So this is the thing that you can do. And similarly, there are other images like this image. Copy image किया, तो पिक्चर को लेके आए. ये भी एक रॉ इमेज है.
और इस पिक्चर के अंदर भी जाके आप कोशिश जो करनी है आप कर लेना। पहले ये चला लिया करो। इसको चलाने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा इसको चलाना ही चलाना है, लेकिन देख भी ले सकते, कंट्रोल जेड कर भी सकते हो, ओवरऑल देख सकते हो पिक्चर हिली कितनी है, वो आप ऑटो करके थोड़ा सा आपको पता चल जाता है। यू शुड ट्राई सीइंग इट, भले ही उसको आपको कंट्रोल जेड करना पड़े, बट आप देख सकते हो कि पिक्चर के मायने में वो पिक्चर कितनी ज्यादा करेक्टेड कम है। एंड देन यू कैन इवन कम टू द कर्व्स एंड you can go to the option command, and option command से जाके भी आप यहाँ पे पिक्चर की टोनैलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो। और अब देखो इसको, तो देख लो पिक्चर डार्क थी, अब हम लाइटर टोन पे इसको लेके आए। And then you will realize okay, there is some kind of a corrections has been applied। देखो ये यहाँ थी पिक्चर और आप यहाँ पे लेके आए। एंड श्योरली यू कैन इवन प्ले विद द ब्लू टोन्स वगैरह को, और इमेज एडजस्टमेंट सिलेक्टिव कलर वगैरह से जाके आप अपनी ब्लू टोन्स को या सियान इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें magenta ऐड कर सकते हो। ये देख डिपेंड करता है कि आपका व्हाट इज योर लाइकिंग टू कीप, कौन सा कलर का आप चाहते हो। ओवरऑल आप इसके ऊपर करेक्शंस कंटिन्यू टू अप्लाई, and then there is, so this is overall thing that you can actually do on contrast। कभी भी देखो एक एक्सपोजर लेवल एक पॉइंट पे 0.01 लेवल पे भी कैसे चेंज कर देता है। तो यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन हैंडलिंग सच थिंग्स। और जब भी कोई चीज ना हो तो आप ऑल्ट प्रेस करके रीसेट भी कर सकते हो डायलॉग बॉक्स को, ठीक है ना, और ये रीसेट हो जाया करेगा। एंड देन यू कैन गो टू दी ऑफसेट पिक्चर। यदि ऑफसेट लेवल पे का मतलब डार्क ऑफसेट होता है ब्लैक कलर, राइट। सो पिक्चर को कहाँ पे आपको ये चाहिए है, और गामा होता है व्हाइट कलर, ब्राइटनेस वैल्यू। सो यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर आपको आपने विदाउट much affecting the exposure value we have worked on to this thing, and of course adjustments यहाँ पे करी। and then comes the vibrance। वाइब्रेंस ऑफ कोर्स आप पिक्चर के जो एग्जिस्टिंग एरिया हो उनको थोड़ा सैचुरेट करने की कोशिश करते हो, जो पिक्चर के अंदर वाइब्रेंस को पैदा करेंगे, सैचुरेशंस को आप इंक्रीज करते हो। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि जो ये कलर, जो भी कलर होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लू और भी ज्यादा ब्लू बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो यहाँ से आप करना चाहो, आई डोंट फाइंड एनी रीजन, सो मैंने इसके ऊपर नहीं प्ले किया। वन ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड ह्यू एंड सैचुरेशन। सो वाइब्रेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ह्यू एंड सैचुरेशंस। तो ह्यू सैचुरेशंस में जैसे कि हमने कोई ई कॉमर्स शूट कभी उठाया किसी ने, तो just find something interesting। सो यहाँ पे आप इन पिक्चर्स के ऊपर, रॉ पिक्चर्स के ऊपर काम करें, एंड देन यू विल रियलाइज सम वेरी गुड इफेक्ट। एंड ह्यू सैचुरेशंस हम जा रहे हैं, मान लो ये ह्यू सैचुरेशंस के ऊपर हम इसको ही पकड़ें। सो आई कॉपी दिस इमेज नाउ। तो 2-4-5 स्टेप बताएं आपको, बस वही फॉलो करने हैं। कि आगे चलता फेस क्यों नहीं करता है। क्या हुआ? So I open up some other image like this image, copy image, paste। अच्छा, कभी आपने ऐसे पेस्ट कर लिया और आपको चाहिए कि नहीं मैं पूरी क्रॉप कर दूं पिक्चर को, तो क्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इमेज में जाइए
और बोल दीजिए ट्रिम। क्या? और बस कुछ नहीं, देखना नहीं है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस ओके मार देना। ठीक है ना? तो पिक्चर के जो वो एरियाज हैं, एक्स्ट्रा एरियाज जो आ गए हैं, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। ठीक है ना? कुछ नहीं करना, करा एंटर मारते चले आना बस। तो यहाँ पे ये पिक्चर आई। नाउ इफ आई गो एंड एडजस्टमेंट में जाते हैं, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यू एंड सैचुरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So I go to the hue and saturation, and I come to this hue saturation, and then you need to play around with some particular part of the image. Understood? So यहाँ पे ये क्लिप का पॉइंट आ रहा है, और आप इस वाले एरिया पे ही इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो। इस पे जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे, इसको बढ़ाना है, इसको ये बढ़ा दिया। आपको इसका ब्लू को ऊपर काम करना है, ये ब्लू पे क्लिक करो और समझ रहे बात को? सो आप यदि ये वाला एरिया पकड़ के काम करना चाहते हो, देखो ये और उसमें वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए वो भी बढ़ रहा है। और इसको आप जब ओके कर दो, तो अभी ये पहले पिक्चर थी वो कैसी थी, बेसिकली ऐसी थी, और अब ऐसी हो गई। जब ऐसी हुई और आप चाहो तो एडिट में जाके इसको फेड भी कर सकते हो। और फेड अभी नहीं आ रहा, क्यों क्यों नहीं आ रहा अभी फेड? और आना चाहिए था, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया एक दो बार से, होपफुली नहीं आ रहा। तो सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज सैचुरेशन से आप अपने कलर एरियाज को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? सो आप यहाँ पे गए कोई मैंने रख दिया शर्ट, and then you were having one of the people, man wearing shirt, let's say, and so let's say take this picture. Okay, इमेज हमने किया, इसको हमने पेस्ट किया यहाँ पे, and then I say Control U, and if I just click onto this part, then I can just, देख रहे हैं आप पिक्चर के इसी एरिया को ही करेक्ट कर रहे हो ना? But at this point of time, you wanted, no, I want this t-shirt to be something else in color. So for example, आप ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हो, आप टी-शर्टें बेचते हो, आपके पास ये एक ही टी-शर्ट है, इसी के 10 शेड आते हैं। अब मॉडल को भाई 10 बार पहना के शूट करोगे, फिर तो ऐसा बिल चढ़ा देगा ना फोटोग्राफर। तो फिर क्या करते हो, वो एक टी-शर्ट में शूट कर लिया, और बाकी बोलते हैं चलो बाकी फोटोशॉप में जाके कर देंगे। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू हैव 200 क्लॉथ्स, आप यदि 200 बार उसको करोगे तो फिर हो सकता है। All you need to go, you just have to go to the blues, और ब्लू में जाने के बाद आपको अपनी ये जो ह्यू है, इस ह्यू का मतलब होता है 360 डिग्री, 80 डिग्री इधर और 80 डिग्री, 180 डिग्री इधर। कलर व्हील कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कलर व्हील पे सारे कलर आ जाते हैं ना दुनिया के, और आप काम किस पे कर रहे हो? ब्लू पे। तो इसमें जो भी कलर आपको, मान लो इसको ऑरेंज कलर का चाहिए, फिर ह्यू का पैनल पकड़ना पड़ेगा। ह्यू का पैनल पकड़ोगे और देख लो इधर आपका है या इधर आपका कलर होगा, कहीं ना कहीं एक जगह होगा। जो भी कलर आपको चाहिए होगा, सब कलर आपको मिलेंगे। अगर आपने पर ज्यादा सैचुरेट कर दिया था, तो आप यहाँ से जाके एडजस्टमेंट में जाके ह्यू सैचुरेशन पे जा सकते हो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ह्यू। आप देख सकते हो यहाँ से जाके ही ब्लू पर क्लिक कर लो, या सियान क्लिक कर लो। ब्लू कर लेता हूँ मैं, लेट्स से, और यहाँ पे जाके मैं ब्लू की सैचुरेशन वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। सैचुरेशन मतलब बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, और अनसैचुरेट करोगे तो उसमें ग्रेइश वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, वो लाइट हो जाएगा। और लाइट और ये डार्क की बात है। सो which one you want to have, and that probably will help you। the blue पे जब काम कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ इसी टुकड़े पे काम हो रहा है, और आपको लग रहा है ये टुकड़ा थोड़ा बड़ा है जिसपे ज्यादा कलर हिल रहे हैं,
यदि मान लो स्किन टोन भी हिलने लग जाए किसी दिन काम करते करते, तो आपको क्या करना है, उस एरिया को और संकीर्ण कर देना और नैरो कर देना, ये इधर से और इधर से और कम कर देना। जब कम करोगे तो स्किन टोन यदि थोड़ी पहले अफेक्ट हो रही थी, अब वो भी अफेक्ट, फिर मतलब ब्लू की रेंज और टाइट हो गई, तो सिर्फ ब्लू को ही इधर उधर करेगा, लाइट ब्लू भी हो सकता है उसमें छोड़ जाए, वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा ना कितना छोटा लेके आ रहे हो। तो देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर ही तो दिख रहा बना हुआ है पूरा ब्लू, और इस एरिया को ब्लू को आप इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है ना। काम ब्लू पे ही हो रहा है, यदि मास्टर पे लिखोगे, यदि मास्टर पे, तो सब पे काम होगा, तो पूरे पे काम हो रहा है। और यहां से उठाओगे यदि मजेंटा, तो फिर मजेंटा के इस हिस्से में काम हो रहा है। मजेंटा इस पिक्चर में कहाँ होगा, इस पिक्चर में मजेंटा होगा फेस पे। तो जब आप मजेंटा के ऊपर काम करोगे तो देखो पिक्चर की टोनल वैल्यू कम होगी। इट ऑल डिपेंड्स, यहाँ पे फेस ज्यादा होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई? एंड सिमिलरली ह्यू सैचुरेशन हैज अ वेरी गुड रोल टू प्ले इन टर्म्स आप किसी चीज को ह्यू सैचुरेशन टोन पे लेके जाना चाहते हो। और यहाँ पे कमांड होती है कलराइज। कलराइज होता है कि सारे कलर बराबर बराबर वैल्यू पे आ जाएंगे, सियान, मजेंटा, येलो, और पिक्चर देखो पता भी नहीं चलेगा किस कलर की पिक्चर वो है। ये कलराइज हो जाता है, इसको बोलते हैं कलराइज कर देना, ठीक है ना। तो एक ही टोनल वैल्यू के अंदर पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं आप। सो दिस इज ह्यू सैचुरेशन। और इसमें तीन चीजें हैं। ह्यू मतलब वेरिएशंस ऑफ कलर्स, there are it works 180 degree right, 180 degree left, matlab it works as 360 degree, and so there are presence of all the colors. In case if you want to see the color possibility किसी image के अंदर अलग अलग, तो hue is a good thing to play with. And then saturation value is the intensity of a particular color. So they are like light yellow will become bright yellow, so is every color. और यदि हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे तो उसमें ग्रे ऐड हो जाएगा, तो वो कलर वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आप इन तो तीन चार चीजें जो जो मैंने बताई है, इनको आप कैरी ऑन करो, इनको आप समझो। विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। रॉ इमेजेस या लाइट इनको इमेजेस को आप पहले उसको प्रॉपर तरीके से कलर करेक्ट करना शुरू करें, उसके बेसिक फंडामेंटल को समझें, और फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे और ड्रामेटिक इफेक्ट्स की तरफ भी लेके जाएंगे आपको। क्लियर है? तो आई होप जितने लोग ऑनलाइन में थे उन सबको समझ में आया। आधे तो भाग ही Yes, गए। sir. चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आप इसको टच में रह के वो करना, ठीक है? जस्ट प्रैक्टिस हार्ड। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।